क्लास 7 आपका 4th चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। मतलब ऐसा गाना जो आपको फ्री कर दे। ठीक है, ये एक रानी की कहानी है, कैसे उसको एक बहुत प्यारा गाने गाने वाली चिड़िया मिल जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। इट इज़ सो हैपेंड दैट द पैरट ऑफ अ प्रिंसेस डाइड वन इवनिंग। एक राजकुमारी होती है, उसकी जो पैरट है, वो जो पैरट पाल के रखी थी, उसके पास एक पैरट था। एक शाम को वो पैरट की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। शी वॉज द यंगेस्ट अमॉन्ग 9 सिस्टर। और वो जो राजकुमारी थी वो 9 बहनों में सबसे छोटी थी। मतलब उसकी 9 बहनें थी और वो जो थी वो सबसे छोटी थी। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लोड ऑफ टेयर्स एंड नथिंग दैट ही मेड्स कुड स्टे comforted हेयर। उसको अपने पैरट के मरने का इतना दुख था कि वो दिन रात रोती जा रही थी। उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। द मेड्स wanted to go to the party, so they put the princess to bed as quickly as they could and let her by herself। तो उसके जो नौकर चाकर थे, उनको पार्टी में जाना था, तो उन लोगों ने जल्दी ही उसको खाना पीना दिया और वो सारे लोग पार्टी में चले गए। एंड while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a brown little bird hop into her room। जब वो अपने बेड पे लेटे लेटे रो रही थी तो उसको थोड़ी सी भूख भी लग रही थी और वो फिर भी चुपचाप लेटे लेटे रो रही थी। तो उसने क्या देखा, अचानक उसके रूम पे एक चिड़िया आई है। शी विप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। उसने अपने आंसू पोंछे और उठ के बैठी। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड इट sang a beautiful song all about lake in the king's garden and the willow trees that look themselves in still water and goldfish that glidden in and out of the branches that were reflected in it। वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चिड़िया आई और वो बहुत सुंदर गाना गाने लगी। वो गाना गाते समय किस के बारे में बोल रही थी? जो राजा के पास जो सब चीज़ें थी, जो गार्डन में जो लगी हुई थी, उन सारी चीज़ों के बारे में वो बोल रही थी। और जो गार्डन में जो लाइट लगी हुई थी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी चिड़िया के ऊपर, तो वो चिड़िया बहुत सुंदर दिख रही थी। When it had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot her hunger। और क्या हुआ, उसने क्या देखा कि उसका गाना सुनते सुनते जो जैसे उसने गाना ख़त्म किया, तो ख़त्म होने के बाद जो प्रिंसेस को देखा तो ना ही वो अब रो रही थी और ना ही उसको अब भूख महसूस हो रही थी। दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। प्रिंसेस ने बोला, तुमने बहुत ही प्यारा गाना गाया। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो मतलब झुकी। जो लिटिल बर्ड थी वो ऐसे झुक के उसको थैंक यू बोली। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट। तो उसने बोली, क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह रख लोगी? वो चिड़िया ने बोला। सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट बट आई हैव अ मच बेटर वॉइस। बोलती है, हाँ मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पैरट की तरह सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उससे काफ़ी अच्छी है। द प्रिंसेस क्लैप्ड हर हैंड्स विद द डिलाइट एंड लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड sang हर टू स्लीप। और उसने क्या किया, वो राजकुमारी ने उसके लिए तालियां बजाई और उसका अभिवादन किया और फिर वो सोने लगी। उसने उस टाइम कुछ कहा नहीं, वो सोने लगी। और जब वो सो रही थी तो फिर चिड़िया ने बहुत प्यारा सा गाना सुनाया। When she woke next day, a little bird was still there and she opened her eyes. It says good morning। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा दूसरे दिन भी चिड़िया उसकी खिड़की पे बैठी हुई है और उसको बहुत प्यार से क्या बोल रही है, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। इट राइज आउट ऑफ हर एंड इट हैड इट्स बाथ इन हर सॉसर। इट बिगेन टू सिंग अगेन सॉन्ग he beautifully that he mates were quite surprised for they had never heard anything like it। तो जब राजकुमारी उठी तो ब्रेकफास्ट आया उसके लिए, तो उसने अपने ब्रेकफास्ट में से थोड़ा सा मुट्ठी का चावल वो चिड़िया को दिया और उस चिड़िया को फिर खाना भी खिलाया, फिर नहलाया भी और वो चिड़िया गाना भी गाती रही।
तो ये सब उसकी जो मेड वगैरह थे, नौकर चाकर थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर, इतना प्यारा सॉन्ग आज तक कभी नहीं सुना, इतनी प्यारी आवाज़। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है चलो अब मैं तुम्हें अपनी 8 जो बहनें हैं मेरी उनसे मिलवाती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट ही सर्व द पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। उसने अपनी उंगली ऐसे करी और बोली कि तुम मेरी इस फिंगर पे बैठ जाओ। तो चिड़िया भी उठ के आई और उसकी फिंगर पे आके बैठ गई। देन शी कॉल्ड वन each of her sister, and for each of them the little bird sang a different song, but their parrots could only said God save the kings and pretty Polly। क्या हुआ, उसने अपनी सारी बहनों को बुलाई, तो जैसे जैसे एक एक बहन आती गई वैसे वैसे वो जो चिड़िया थी वो हर एक के लिए अलग अलग भाषा में गाना गाती जा रही थी। तो फिर वो सोचने लगी यार ये तो बड़ी अच्छी चिड़िया है। जो इससे पहले वाला जो पैरेट था वो तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहता था कि राजकुमार की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस वो हमेशा एक ही बात बोलता रहता था। बट ये चिड़िया तो देखो अलग अलग भाषा भी जानती है। देन द प्रिंसेस शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन लिसनिंग इट सॉन्ग दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। फिर क्या करी, अपनी बहनों से मिलवाने के बाद वो जो राजकुमारी थी वो चिड़िया को लेके अपने मम्मी पापा के पास गई, राजा रानी के पास। वो भी उसकी इस खूबी को, इतनी सुंदर आवाज़ को देख के बड़े प्रसन्न और बड़े खुश हो गए। द बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स एट द किंग। वो राजा बोलने लगे यार ये तो तुम्हारे पैरट से भी अच्छा गाती है। द प्रिंसेस रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेस सिंगिंग लाइक अ लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू अराउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। अब जो प्रिंसेस थी वो चिड़िया को लेके रूम में चली गई और वो नाच रही, गा रही, और चिड़िया भी उसके साथ साथ गाती जा रही। Things went on like for many days and then 8 sisters went to little princess and sat down in a circle around her। ऐसे ही होता रहा, बड़ी खुश रही प्रिंसेस। एक बार क्या हुआ, उसकी बहनों को थोड़ी सी घृणा होने लगी, इसके पास तो हमसे भी अच्छी चिड़िया आ गई है, हमारे पास तो पैरेट है। तो उसने क्या, उन लोगों ने क्या किया, घेरा बनाया और अपनी बहन को बीच में बैठा ला। वेल डियर सेड It's ours to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as it likes। वो लोग बोलने लगे कि डियर तुम्हारे साथ जो बर्ड है वो है तो ठीक है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उड़ के चला जाएगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा। They looked around the room and raised their eyebrows। और वो रूम में अपने देखने लगे और आईब्रो ऐसे उठा के बड़ी चालाकी से उसका मन भटकाने लगे। Where our bird is now, बोलते हैं इस रूम में तो तुम्हारा बर्ड कहीं दिख ही नहीं रहा है। It has gone to pay a visit to its family, said the little princess। प्रिंसेस बोलने लगी वो आज अपनी फैमिली से मिलने गया है। And what makes you think it will be come back, asked her sister। बोलती क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा, उसकी बहन ने बोला। It always does come back, said the little princess। वो बोलती हाँ वो तो हमेशा जाता है और वापस आ जाता है। Well dear, said her 8 sisters, if it does come back you will be lucky। Pop it into a cage and keep it there, that's the only way you can be sure of it। बोलती अच्छा अगर वापस आ जाता है तो एक काम करो, इस बार जब वो आएगा तो तुम उसको एक पिंजड़े में बंद कर लेना ताकि वो अब दोबारा उड़ के कहीं जा ही ना पाए, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। बट आई लाइक टू हैव टू फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस। बोलती नहीं लेकिन वो मेरे पूरे रूम में घूमता है, उड़ती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्यों उसको बंद करूँ पिंजड़े में। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर अम्यूनियसली। उसकी जो सिस्टर थी वो बड़े मतलब उदास और बड़े ईर्ष्या भाव से बोलने लगी नहीं सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम सेफली उसको रख लो ताकि वो कभी दोबारा जा ही ना पाए बाहर रूम के। दे गॉट अप एंड वॉक आउट द लिविंग द यंग प्रिंसेस वेरी अनईजी। और उन लोगों ने बड़ी आसानी से बात बोल के चल दी वहाँ से। स्टीम टू अ लिटिल प्रिंसेस दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, समथिंग माइट हैव हैपन टू इट। अब क्या हुआ, प्रिंसेस को बड़ी चिंता होने लगी, बोलने लगी यार इस बार तो काफ़ी देर हो गई, ये तो आया ही नहीं, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, मतलब वो चिड़िया आई ही नहीं। वॉट विथ हॉक्स एंड इट्स नेट्स यू नेवर न्यू what trouble it might to get into, beside the might forgotten her I may take a fancy to somebody else, that would be a dreadful। she wished to safely back again। बोलने लगी कहीं उसको कोई जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया, कहीं किसी शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया, और वो उसकी सलामती की दुआ करने लगी कि भगवान वो अच्छे अच्छे वापस आ जाए। सडनली द प्रिंसेस हैड अ ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर।
और जब वो ये सब सोच ही रही थी, अचानक ट्विट ट्विट करके आवाज़ आई, तो देखी कि वो चिड़िया जो है उसके शोल्डर पे बैठी है। आई वंडर डैट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। बोलती है कि मैं तो डर ही गई थी कि तुम वापस आओगे कि नहीं, तुम धरती में पता नहीं कहाँ चले गए। देयर वॉज अ पार्टी इन अ फैमिली, सेड द लिटिल बर्ड, दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट थॉट यू वुड बी अनशियस। बोलने लगी कि वहाँ पे मेरे फैमिली में पार्टी थी, सब मुझे रोक रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं वापस आ गई। Hearing this, the princess made up her mind to take more risk. She took hold of this bird, popped it in the cage and shut the door. It hopped up the window over the perch and said, "What is it? Is the joke?" तो जैसे ही उसने ये सब बातें सुनी तो वो उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, मेरी बहनें तो लगता सही बोल रही थी। उसने उस बर्ड को वहाँ से उठाया और एक पिंजड़े के अंदर डाल दिया। तो वो जो चिड़िया थी बोलने लगी, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? देयर इज़ नो जोक, सेड द प्रिंसेस, बट सम कैट्स आर क्रोइंग अबाउट, देन आई थिंक यू आर मस्ट सेवर इन देयर। बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी जो बिल्लियाँ हैं वो आसपास बहुत घूम रही हैं, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सेफली रख रही हूँ। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। बोलती अच्छा ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ, उसमें सुबह तक तुम मुझे छोड़ ही दोगी, पिंजड़े से बाहर निकाल ही दोगी। द बर्ड सस्पेक्ट नथिंग एट एट अ वेरी गुड सुपर, देन इट बिगेन टू सिंग बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग इट स्टॉप। क्या हुआ? जो बर्ड था वो चुपचाप वहाँ अंदर चला गया और उसने सॉन्ग गाना चालू किया, लेकिन वो अचानक ही गाते गाते बीच में रुक गया। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी, इट सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। वेरी वेल, सेड द प्रिंसेस, गो टू स्लीप इंस्टेड। बोलते क्या पता नहीं क्यों आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है गाने का, ऐसे ही सो जाते हैं, इससे अच्छा तो सो ही जाते हैं। तो वो भी प्रिंसेस बोलती ठीक है। सो इट पुट्स हिज हेड अंडर द विंग एंड विंग मिनट्स अ फास्ट स्लीप। द प्रिंसेस वेंट टू अ स्लीप टू, बट व्हेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेक बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप इट्स वॉइस। वेक अप, इट सेड वंस, open the door, it's the cage, let me out, I want to have good fly while the dew is still on the ground। वो जैसे ही वो लोग सोने चले गए, उसके बाद जब सुबह हुई तो वो वेकअप बोलने लगा कि उठो उठो, मुझे खोलो, मेरा उड़ने का समय हो रहा है, मेरे को उड़ना है, अब सूरज निकलने वाला है, अब मैं उड़ूँगा। let me out, said the little bird, and they tried to sleep through a bars of a cage but couldn't. It beat against the door but it couldn't open। लेकिन जो रानी है, वो जो राजकुमारी थी, वो उठी ही नहीं, वो बड़ा कोशिश किया बाहर निकलने की, वो डोर भी ओपन नहीं हुआ। डोंट बी सच ए ओल्ड सिली, सेड द लिटिल प्रिंस। बोलती है तुम ऐसे पागलों की तरह हरकतें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू। बोलती है मैंने तुम्हारी अच्छाई के लिए ही, तुम्हें अच्छे के लिए तुम्हें उसके अंदर रखा है। आई नो योर सेफ्टी इज़ मच बेटर देन यू डू टू योर सेल्फ। बोलती है मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। बोलती है चलो मुझे गाना सुनाओ, फिर मैं तुम्हें एक शक्कर का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट। लेकिन जो वो बर्ड था वो बड़ा उदास हो गया, वो अपने उस पिंजड़े में किनारे जाके बैठ गया और चुपचाप आसमान को देखने लगा और उसने कुछ भी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड सल्किंग, सेड द प्रिंसेस। बोलती है क्या हो गया है तुम्हें आखिर, ये चुपचाप क्यों हो? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल। बोलते तुम अपनी परेशानियों को भूल क्यों नहीं जाती और एक गाना क्यों नहीं सुनाती? हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। बोलती मैं ऐसे गाना थोड़ी ना गाते थे, मैं उड़ते हुए जब पेड़ों को देखती थी, नदियों को देखती थी, जो राइस जो खेत खलिहान को देखती थी, यही सब देख के मुझे गाने का उमंग आती थी। आई विल टेक यू टू इफ एवरी डे, शी सेड। बोलती मैं तुम्हें इस पिंजड़े में रखे ये सारी चीज़ें दिखाने पक्का ले जाऊंगी डेली। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। बोलती है नहीं, वो बोलती है कि नहीं, पिंजड़े के अंदर से ये जो ट्री हैं, जो नदियाँ हैं, वो ऐसी थोड़ी ना दिखेंगी जो उड़ते समय दिखती हैं। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड इट वुड नॉट ईट अ थिंग। उसने ना गाना गाया अब और ना ही गाना गाई अब, ना ही कुछ खाई। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल अनकॉन्शियस एट दिस
एंड आज her सिस्टर what they thought about it। जो राजकुमारी थी वो बड़ी परेशान हो गई कि अब क्या करूँ मैं। तो ये अब क्या किया उसने, अपनी बहनों से मिली। बोलती है अपनी बहनों से बताइए अब मैं क्या करूँ। ये मस्ट बी फर्म दे सेट। वो लोग बोलने लगे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है, तुम ऐसे ही स्ट्रिक्ट रहो, मतलब ऐसे ही सख्ती से उसके साथ पेश आओ। बट इफ़ वॉन्ट इट विल डाई। शी आंसर। बोलती है लेकिन वो राजकुमारी बोलने लगी कि अगर वो खाएगी नहीं तो वो तो मर जाएगी। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ इट दे सेड। और ये उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इट मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ इट्स ओन गुड। बोलती है कि ये तो फिर ये तो ख़राब बात हो जाएगी कि हम सब अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। इट्स ऑब्स्टिनेट दैट डाइज इट विल सर्व द राइट एंड यू विल बी एवर राइट ऑफ इट। बोलते हैं कि हमें उसको अगर जीना है तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बदलना होगा। एंड नेक्स्ट डे वैन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस। शी गॉट नो आंसर। जब वो दूसरे दिन जब सुबह रानी राजकुमारी उठी तो उसने बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोला, तो लेकिन वो जो चिड़िया थी वो पिंजरे में रो रही थी, उसने गुड मॉर्निंग का आंसर ही नहीं दिया। शी जम्प्ड आउट ऑन अ बेड एंड ran to cage। She gave a startled crying, for there the little bird lay at the bottom on its side, with its eyes closed and looked as if were dead। जैसे ही उसने देखा इसने आंसर नहीं दिया तो उसको दौड़ के भाग के गई पिंजरे के पास, तो देखा कि वो बेचारी जो चिड़िया थी वो कोने में एकदम बेहोश जैसी पड़ी हुई है। तो ये डर के इतना रोने लगी कि शायद लगता है ये अब मर गई। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड द लिफ्टेड हिम आउट। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ एंड शी फेल्ट द लिटिल हर्ट्स वाज बीटिंग स्टिल। तो उसने क्या किया, तुरंत पिंजरा खोला और उसमें उस चिड़िया को निकाला और अपने हथेली पे रख के उसको प्यार से सहलाने लगी। तो उसने देखा कि यार इसके दिल की धड़कन तो चल रही है, मतलब ये अभी मरी नहीं है। वेकअप लिटिल बर्ड शी सेड। बोलती है उठो 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 प्यारी चिड़िया, छोटी चिड़िया उठो प्लीज़। She began to cry and her tears fell on the little bird. It opened its eyes and saw that the birds of cage were not longer around it। तो उसने क्या किया, रोने लगी वो राजकुमारी। तो उसके आंसू जो थे वो चिड़िया के ऊपर गिरे जैसे ही, तो चिड़िया की आंखें खुल गई। आंखें खुली चिड़िया ने देखा अरे मैं पिंजड़े में नहीं हूँ। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die। बोलती है कि चिड़िया बोलती है कि मैं अगर उड़ूंगी नहीं, पशु बाहर पेड़ पौधे झरने नदी देखूंगी नहीं तो मैं गा नहीं सकती, और अगर मैं गाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉन्ग। प्रिंसेस को बड़ा बुरा लगा इस चीज़ के लिए। देन टेक योर फ्रीडम शी सेड। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। तो वो राजकुमारी बोलने लगी आज से तुम बिल्कुल फ्री हो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी पिंजड़े में नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ इसलिए रखती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी फिक्र थी और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जान लेने पे आ जाएगी ये चीज़। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। और मैं इसी बात पे खुश रहूँगी जिसमें तुम खुश हो, इसलिए आज से तुम फ्री हो। शी थ्रू ओपन अ विंडो एंड जेंटली प्लेस अ लिटिल बर्ड ऑन द स्टिल। उसने धीरे से खिड़की ओपन करी और उसको वहाँ पे चिड़िया को रख दिया। इट शोक्स इट अ लिटिल कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड शी सेड। बोलने लगी अब तुम आराम से आ जा सकती हो, जब तुम्हें आना है आओ, जब तुम्हें जाना है जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। अब मैं तुम्हें कभी पिंजड़े में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। बोलती है मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सेड द बर्ड एंड आई विल सिंग यू अ लविएस्ट सॉन्ग आई नो। और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सबसे प्यारा गाना हमेशा तुम्हारे लिए ही गाती हूँ। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। मैं ज़रूर जाऊँगी बाहर, घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन वापस आके तुम्हारे पास आऊँगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इट गेव इट सेल अनदर शेक। गॉड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम इट सेड। बोलती है मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड ग्रेशियस मी। देन इट ओपन इट्स विंग एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। और उसने अपने पंख फैलाए और फिर उड़ने को चली गई।